हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना साथी रिशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से परिवार राइट विद रिशु में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके परिवार के द्वारा आपको रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही थी, इसलिए जो है हमारे द्वारा आपको रीजनिंग में कुछ बताने का और आपके द्वारा हमें कुछ सीखने का अवसर प्राप्त किया जा रहा था, जिसमें हम अपने पहले चैप्टर यानी वर्णमाला चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इसके पहले हमने आपकी जो है 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, ठीक है भाई। तो और उसमें आपके कुछ प्रश्न भी पूछे गए थे, जिनका कमेंट बॉक्स में कुछ हमारे मित्रों ने आंसर भी दिया है। देख करके अच्छा लगा कि आपको चीजें समझ में आई और आपको पसंद आ रही हैं। बस आप चीजों को करें क्या कि आप ऐसे ही यथावत चीजों को देखें और उसमें कमेंट करें उसके प्रश्नों का, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन थी क्या, जब टूटने लगे हौसले अपने, जब टूटने लगे हौसले अपने तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले अपने तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले अपने तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो ओके फ्रेंड्स, तो हम करते क्या है, आपको इससे यह सीखना है कि आपको जो है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, अगर आपने कुछ सोचा है और उसे प्राप्त करने के लिए आपको कुछ कठिनाई हो रही है, तो आप अपने कदम को पीछे न ले जाएं और उससे क्या करें और मोटिवेट हो और आगे की ओर बढ़ते जाएं। सफलता 100% एक दिन आपके क्या होगी, अच्छा कदमों में होगी, ठीक है। तो साहब करते क्या है, हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कल का चैप्टर था उसमें हमने क्या किया, मतलब कल के जो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट थे, उनको जो प्रश्न दिए गए थे उनको आई होप आपने सॉल्व किया होगा। आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है, जब अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए, अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला में एक पॉइंट होता क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में लोग विपरीत निकालते हैं। तो आप विपरीत कुछ लोग याद करते हैं, विपरीत ऐसे याद करते हैं A to Z, ऐसा कुछ करना नहीं है। इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी वर्ण का अगर आपको विपरीत निकालना है, आपको किसी भी वर्ण का अगर विपरीत निकालना है तो आप करेंगे क्या, आप विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 से उस मान को घटा देंगे। 27 से अगर किसी भी वर्ण के मान को घटा देते हैं तो उसका विपरीत आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत आपका जेड होता है। तो ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसा, अच्छा ऐसा 27 से ही क्यों घटाते हैं, रीजन क्या होता है, क्योंकि विपरीत वर्णों के मान का योग 27 होता है। 27 से ही क्यों घटाते हैं भाई, अभी आपने देखा कि 27 से घटाते हैं, लेकिन 27 से ही क्यों घटाते हैं, हमको हर ने कहा था ना कि आपको हर उन चीजों को बताया जाएगा क्या, क्यों और कैसे। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाने के लिए उद्देश्य से ही आ रहे हैं, यहाँ पे हम सीखने और सिखाने आए हैं। तो साहब है क्या, आपको 27 से निकालने की बात की, 27 से घटा दीजिए, 27 से ही क्यों घटाएं, ऐसी बात आपके दिमाग में अगर चल रही है तो आप जान लीजिए कि किन्हीं भी 2 विपरीत वर्णों को अगर आप आपस में उनके मानों को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो उनका मान होता कितना है, 27 हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे ए का विपरीत आपका क्या हो जाता है, जेड, है ना। ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। आपने ऐसा याद किया होगा भाई, कुछ लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया जाता है किताबों में कि मतलब A to Z होगा, B का BY होता है। तो आपका होगा क्या, ए का मान होता है 1 और इसका क्या होता है 26। आप इनको ऐड करके देखें 27 हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों को याद कराया गया जोकर क्वीन, ऐसा करके याद आता है ना भाई, जोकर क्वीन, जे का होता क्या है 10 और इसका 17। आप देखेंगे 17 10 27। एम होता है यानी आपका 13 और 14, मतलब यही सी चीजें आपकी होती हैं। तो आप याद क्या रखेंगे कि आपको कभी भी विपरीत निकालना हो किसी वर्ण का, तो आप करेंगे क्या, आप उसके लिए रटेंगे नहीं, आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आप करेंगे क्या, 27 से मान अगर मतलब मान को आप घटा दें तो आपका विपरीत प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम अगर आज के जो अपने पहले कॉन्सेप्ट की बात करें, आज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हमारा है क्या, अभी तक हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा क्या क्या अपने प्रीवियस क्लास में, जब अंग्रेजी वर्णमाला में सीधे सब कुछ लिखी हो और उसमें आपका दाएं बाएं करके कुछ चीजें पूछी जाए। हमने ये देखा था कि आपका दाएं दाएं आपकी समलिंगी यानी समान दिशाएं होती हैं तो उनके मान को आपस में घटा दिया जाता है, और विषमलिंगी होती हैं यानी जब जेंडर अलग अलग होता है तो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, मींस वो आपस में क्या होते हैं, उनके मान जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब वर्णों के जो मान है उससे ज्यादा, मतलब जब हम मान को फाइंड आउट करते हैं और वर्ड जितने होते हैं उससे ज्यादा अगर आ जाए तो हम करते हैं क्या है, कुल वर्णों की संख्या से भाग दे करके शेष फल को ज्ञात कर लेते हैं, और शेष फल हमारा वही वर्ड होता है जो हमारा वहां पे मान होता है। हमारे कुछ फ्रेंड्स को ऐसा लग रहा था कि सर, उन्होंने पूछा भी कि सर क्या हम माइनस नहीं कर सकते हैं,
तो आपको बता दें कि जो आपका माइनस होता है वही आपका इस डिवाइड जो है वो माइनस का ही संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो आप माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर अगर बड़ा मान आ जाएगा तो आपको बार बार माइनस करना पड़ता है, इसीलिए आप क्या करें, डिवाइड करना सीखें, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और दूसरी बात हमने एक और बात की थी कि हमारा अगर मान दाएं और बाएं से आ जाए, हमको जो है हिंदी देवनागरी के अनुसार, हमको जो है देवनागरी लिपि के अनुसार बाएं से दाएं हम लोग लिखते हैं, और ए टू जेड जब हमको याद होता है तो हमको ये हमेशा याद रखना है कि हमको एबीसीडी याद किधर से है ना। तो हमको याद है बाएं से दाएं, यानी ए से जेड हमको याद है। जब दाएं का बाएं और बाएं का दाएं बनाना होता है, यानी दिशाओं का परिवर्तन करना होता है, कुल वर्णों की संख्या में हम करते क्या है, एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ करके उस मान को, मतलब कुल वर्णों की संख्या में एक जोड़ेंगे और मान को घटा देंगे, तो हमको क्या होता है, जो है दिशाएं हमारी बदल जाती हैं। इतनी सी बात हो गई थी। प्लेस वैल्यू के आधार पर भी हमने प्रश्नों को देखा था। अब जब हमने कहा कि अगर विषम स्थान पर आने वाले वर्णों को हटा दिया जाता है तब क्या करते हैं, सम स्थान पर आने वाले वर्णों को हटा दिया जाता है तब क्या किया जाता है, आज उसके हम आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अच्छा, विपरीत क्रम का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा ए बी सी डी, तो उसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दिया जाए, जेड वाई एक्स डब्ल्यू टी आपकी सॉरी वी यू टी एस, ऐसे करके आपका पूरा यहां तक ए तक लिख दिया जाए, तब आप क्या करेंगे भाई, देखिए हमको ए से जेड तक ही जो है हमारे प्लेस वैल्यू को याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, अब ऐसे थोड़ी ना याद करेंगे हम। तो आप एक बात सिर्फ याद रखिएगा, इसके लिए आप याद रखिएगा, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अच्छा आप याद यही रखिएगा कि आपको याद किधर से, हमको याद कहां से, ए से याद है ना, ए से याद है। अगर उन्होंने क्या किया, दिशा का परिवर्तन किया, तो हम अपने उस क्रम को पलट देंगे। हमको अभी तक याद था कैसे, लेफ्ट से, लेकिन परिवर्तन के पश्चात हमको किधर से याद हो गया, बताइए भाई, किधर से याद हो गया है, हमको अब राइट से याद है, अब हमको दाएं से याद है ना भाई, हमको अब दाएं से बाएं की ओर याद है, अब हमको दाएं से बाएं की ओर याद है। जब सीधे क्रम में होती है तो बाएं से दाएं की ओर, लेकिन अब जब पलट दिया जाए हमको दाएं से बाएं की ओर, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कुछ खेला किया, और उन्होंने खेला किया तो अभी तक जो हम मान अपना आंसर दे रहे थे वो बाएं से दे रहे थे आंसर, अब हम देंगे कहां से, जहां से हमको याद है, यानी दाएं से। अगर कुछ ऐसा किया जाए तो आप करेंगे क्या, पॉइंट से नोट कर लीजिएगा भाई, वर्णमाला विपरीत क्रम में, वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई हो तो उत्तर सदैव दाएं से देते हैं। अगर वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, उत्तर सदैव कहां से देते हैं, दाएं दिशा से देते हैं, यानी दाएं से देते हैं। बस इतनी सी बात है, और बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही हैं आपके। ठीक है, इसमें प्रश्न कैसे होंगे, आपका एक दो प्रश्न हम करते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और समझने के बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न कैसे होगा, प्रश्न कुछ ऐसे ही है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब, मतलब ऐसे लिख दिया जाए तब क्या करेंगे। प्रश्न कुछ ऐसा है, बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा। बाएं से तीसरा अक्षर, ये हमारा पहला प्रश्न है, बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा। और दूसरा प्रश्न यहीं पे हम देख लेते हैं, दाएं से पांचवां अक्षर के बाएं नौवां अक्षर क्या होगा। इन्हीं दोनों प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और अपने एक बार हम बाएं से और एक बार दाएं से दोनों क्लियर कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे है क्या, हम सबसे पहले वही दो का जोड़ा बनाएंगे। हमने दो का जोड़ा बनाया, जोड़ा हमारा बन गया। पहले वाली दिशा को सदैव लिखा जाता है, तो हम यहाँ भी पहले वाली दिशा यानी बाएं को लिख लेते हैं। विषमलिंगी यानी दोनों दिशाएं अगर अलग अलग तो विषमलिंगी, और विषमलिंगी अगर होते हैं मतलब वही एक मेल और एक फीमेल, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे मतलब इनके मान आपस में जुड़ जाएंगे, तो हो क्या जाएगा, 3 + 7 क्या हो जाता है भैया, 3 × 7 आपका हो जाएगा 10, तो आपका हो जाता है लेफ्ट से 10वां अक्षर। हमसे पूछा गया लेफ्ट से 10वां अक्षर, और लेफ्ट से अगर 10वां अक्षर पूछा गया है तो आप जल्दबाजी में जे नहीं लगा देंगे।
आप जल्दबाजी में जे नहीं लगा देंगे, आप कहेंगे सर क्यों नहीं लगा देंगे, हमको तो भाई यही पता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है, ये भी दिमाग में रखना है कि आपकी अंग्रेजी वर्णमाला को अब विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। मतलब यहाँ पे उन्होंने दिमाग लगा दिया, उन्होंने दिमाग लगाया तो हम भी दिमाग लगाएंगे। उन्होंने क्या किया, विपरीत क्रम में लिखा तो हम विपरीत क्रम में बताएंगे। मतलब हम बाएं को अब दाएं बनाएंगे और दाएं से ही उत्तर हमको देना है। तो हमने कहा था कि अगर दाएं को बाएं और बाएं को दाएं बनाना हो तो कुल वर्णों की संख्या में एक जोड़ करके मान को घटाते हैं। कुल वर्ण है कितने, 26 भैया। तो 26 को करेंगे क्या, 26 को भाई एक, अगर 26 में एक जोड़ेंगे, है ना, तो एक जोड़ेंगे और मान को घटा देंगे, मतलब 26 एक 27, और 27 में से अगर 10 घटाएंगे तो हो क्या जाएगा, राइट से आपका 17वां अक्षर, सॉरी हाँ 17वां अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट से 17वां अक्षर, और राइट से 17वां अक्षर मतलब जो आपको याद है, आपको याद इसी तरीके से तो है ना भाई, आपको अब राइट से याद है तो 17वां अक्षर आपको याद क्या है, वो याद है क्यों। तो आपका जो मान है वो आ जाएगा क्यों, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्यों हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ऐसे ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऐसे ही दूसरा वाला प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, और दूसरा वाला प्रश्न सॉल्व करने के बाद आपको जैसे ही हम एज यूजुअल कर रहे थे वैसे ही आपके कुछ होमवर्क हो जाएंगे। चलिए, दो, अब भाई आपकी दो दो का जोड़ा बनाना है, हमने बना लिया। हमारी पहले की दिशा हमने राइट कर ली, अगर विषम लिंगी है तो इनके मान आपस में जुड़ जाएंगे। 5 प्लस 9 क्या हो जाएगा, यानी इनका मान हो जाएगा राइट से 14वां अक्षर, और राइट से है तो यानी हमको जो है चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मान हमको राइट से ही याद है। तो 14वां अक्षर आपका होता क्या है, वो होता है एन फॉर नेक्स्ट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो क्या जाएगा, एन फॉर नेक्स्ट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर आपको चीजें समान दिशा में मिलती हैं तो आप क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपका एकदम सब कुछ वही है। ठीक है, एक बात अगर आप चाहें तो एक बात और कर सकते हैं, इसको अगर आप रिमूव कर दे, क्या अगर रिमूव कर दे रहे हैं, थोड़ा सा एक एक पॉइंट और देख लीजिएगा यहीं पे। एक पॉइंट है क्या, जैसे मान लीजिए, और ये पूरे वर्णमाला के लिए होगा, जैसे अगर मान लीजिए लेफ्ट से तीसरा अक्षर हमसे बोला जाए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से, बाएं नहीं, दाएं से कर लीजिए इसको, दाएं से तीसरे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर बताइए, दाएं से तीसरे अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा ध्यान से देखिए भाई, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप करते क्या है, दो दो का जोड़ा बनाते हैं, हमने बना दिया, आपको कहा गया पहले दिशा लिखिए, हमने लिख दिया। अगर समान लिंगी है, समलिंगी है, तो आप करेंगे क्या, इनको घटा देंगे आपस में। आपस में घटा देने का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है। क्या करना है, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है। अगर आप घटा देंगे तो आपका मान हो क्या जाएगा, आपका मान हो क्या जाएगा, देखिए 3 में से अगर 7, भाई ये प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। आप करेंगे क्या, राइट से आप करेंगे भाई 7 में से 3 घटा देंगे, 4 आ जाएगा ना। लेकिन जो आपका सिंबल है, सिंबल वो हमेशा बड़ी संख्या का लिखा जाता है, मतलब हो क्या जाएगा, -4। मामला यहाँ पे फंस क्या रहा है, अभी तक हमने देखा था हमारे जितने आंसर आ रहे थे सब प्लस में आ रहे थे, और यहाँ पे हमारा मान जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। अब ये माइनस का क्या माजरा है, माइनस को हम कैसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस चीज को देखने के लिए आपको एक बार थोड़ा समझा दें, दिखा दें, उसके बाद समझिएगा, आपको आंसर मतलब विद प्रूफ आपको मिले तो ज्यादा समझ में आएगी चीजें। राइट से आपको तीसरा अक्षर, सॉरी राइट से आपको बोला कौन सा गया, तीसरा अक्षर, तो पहला दूसरा तीसरा अक्षर मतलब सी पे पहुंचे आप। राइट से तीसरा अक्षर के राइट में सातवां अक्षर, अच्छा के राइट मतलब इधर चल रहा है ना, इसके अगर इससे बोला जाता तो यहीं से स्टार्ट करते, लेकिन इसके बोला जाए तो स्टार्ट यहां से करेंगे, 1 2, अब इधर से आ जाएंगे भाई, सर्कुलर होता है इसलिए आ जाएंगे 2 3 4 5 6 7, मतलब आप पहुंचेंगे कहां पे, वी फॉर वैन। हमने काउंट तो करके देख लिया कि हमारा वी फॉर वैन आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, वी फॉर वैन आ रहा है। लेकिन हम चीजों को करेंगे कैसे, तो अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को और लिख देते हैं कि अगर हमारा मान जो है, मान राइट कर लीजिएगा इसको भाई, इंपॉर्टेंट है ये, मान निगेटिव हो, निगेटिव चलो ऋणात्मक कर लीजिएगा, मान ऋणात्मक हो तो धनात्मक बनाने के लिए, धनात्मक बनाने के लिए उसे 26 से, 26 क्या, इसको ऐसे 26 मत करिए क्योंकि आपके 26 लेटर नहीं, कुल वर्णों की संख्या से करिए, ज्यादा अच्छा होगा। कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या से घटाते हैं।
ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको आप राइट कर लीजिएगा। यदि मान आपका ऋणात्मक आ रहा हो यानी निगेटिव आ रहा हो तो आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव बना करके ही आप आंसर देंगे, नहीं तो आपका मान आंसर हमेशा गलत हो जाएगा। नहीं तो आप कहेंगे भाई 4 आ तो आप आंसर बता देंगे डी, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मैं काउंट करके देखा था। तो आप करेंगे क्या, माइनस को प्लस बनाएंगे, और प्लस बनाने के लिए कुछ करना नहीं है। ये आपका जो 4 है, 4 को आप भाई दिशा वही रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। इसी 4 को आप करेंगे 26 से घटा दीजिए। अब किसी भाई कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप 26 से घटाने के बोल रहे हैं, माइनस माइनस प्लस। तो साहब मेरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको सिर्फ करना क्या है, इसको आप जो है माइनस 26 से कर दीजिएगा, बस 26 से उसी मान को आप घटा दीजिएगा, ठीक है। तो आप जब 26 से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा क्या, राइट से 22वां अक्षर। और राइट से ही हमको अब याद है, अगर राइट से याद है मतलब हमारा राइट से ही हमको याद है, तो जो हमको याद है उसी अनुरूप है। तो आप 22वां अक्षर होता क्या है, 22वां अक्षर वी फॉर वैन होता है, और हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर वैन, ठीक है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट याद मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से देख लीजिए कि यदि हमारा मान जो है, यदि हमारा मान अंग्रेजी वर्णमाला में कहीं भी हमारा मान अगर निगेटिव आ रहा हो तो उसको पॉजिटिव बनाइएगा, और पॉजिटिव बनाने के लिए आप कुल वर्णों की संख्या से क्या करेंगे, उसको कुल वर्णों की संख्या से आप जो है घटा देंगे, ठीक है। ऐसा आपका वहां भी हो सकता है, जैसे अच्छा इसके लिए एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। अच्छा इसको हम रिमूव कर दें, रिमूव कर दें। आपको जो है कुछ एक प्रश्न और देख लिया जाए ऐसे। चलिए आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, तो आपको एक प्रश्न और मतलब क्या आपको दे रहे हैं, ऐसे प्रश्न दे रहे हैं, उसको आप उसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। उसका आंसर आप बताइएगा। हाँ, आपका प्रश्न फर्स्ट क्या है, यदि आपका आज का होमवर्क जो फर्स्ट है वो है क्या, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यानी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, थोड़ा सा भाई बड़ा करेंगे, के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दाएं से चौथा अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। जो तीसरा प्रश्न हमारा आज का है, जो कि हमारा अति महत्वपूर्ण है, और इसका आंसर भाई जो दे देगा समझ लीजिए कि हाँ ये चीजें समझ में आई हैं। अब इस पे कुछ देखते हैं। बाएं से 5वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। दाएं से चौथा प्रश्न क्या है, दाएं से 5वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। ये आज आपके 4 प्रश्न होमवर्क ये इस कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे आपके कितने होमवर्क हैं, 4 प्रश्न हैं। और इनका प्रश्न आप भाई देखिए, इन प्रश्नों को आप वीडियो को आप पूरा देखा करिए, वीडियो को आप पूरा देखा करिए। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप इनका क्या करें, इनका आंसर भी कॉन्सेप्ट भाई कमेंट बॉक्स में लिखा करें, जिससे हमको ये तो पता चले कि हमारे द्वारा जो चीजें आपको दी जा रही हैं वो आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आपका कोई सजेशन होता है तो अपने सजेशन को भी लिखा करें। आपकी जो सुझाव आप देंगे उस पर क्या किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। अगर वो चीजें सही लगती हैं तो उसको बिल्कुल इंप्लीमेंट हम करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और ये मान आप भाई याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या देखा था, एक बार हमको रिवाइज करें, उसके बाद हम इसको रिमूव करते हैं। अगर किसी भी वर्ण का हमको विपरीत निकालना होता है, किसी भी वर्ण का अगर विपरीत निकालना हो तो हम करते क्या है, 27 से घटा देते हैं। और 27 से ही क्यों घटाते हैं, रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि जो वर्ण होता है और उसका जो विपरीत वर्ण होता है, दोनों का जो मान होता है, योगफल जो होता है, योगफल 27 होता है, इसलिए 27 से घटाते हैं। दूसरा हमने इसमें देखा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो हम हमेशा क्या करते हैं, सदैव हम अपने मान को कहां से देते हैं, दाएं से देते हैं। और दाएं से आंसर क्यों देते हैं, क्योंकि हमको अंग्रेजी वर्णमाला अब उसी तरीके से याद हो गई है। जब उन्होंने पलट दिया तो मतलब हमको ए से ही तो याद है ना, और हमारा ए जो है वो पहुंच गया है कहां पे, दाएं दिशा में। तो हम दाएं से करेंगे, अगर बाएं से आ रहा तो उसको हम दाएं बना लेंगे, ठीक है। एक बात इसमें और आ गई थी, एक पॉइंट और आपका था क्या कि अगर मान हमारा ऋणात्मक हो जाए, मान हमारे ऋणात्मक हो जाए, चाहे वो अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो चाहे विपरीत क्रम में हो, चाहे बीच से उसके मान को मतलब आपके जो है ये सम स्थान में आने वाले अक्षरों को हटाया जाए, विषम स्थान में आने वाले अक्षरों को हटाया जाए, फिर भी अगर मान हमारा ऋणात्मक आ रहा हो तो उसको सबसे पहले हम धनात्मक बनाएंगे। मान को बिना धनात्मक बनाए हुए आप दिशाओं का परिवर्तन मत करिएगा, मान को पहले धनात्मक बनाइएगा, उसके बाद ही कुछ चीजों को कीजिएगा। तो मान हमारा जो है ऋणात्मक आ रहा हो तो उसको आप धनात्मक बनाएंगे, और धनात्मक बनाने के लिए करेंगे क्या, कुल वर्णों की संख्या से उसको माइनस कर देंगे। इसको रिमूव कर दें, रिमूव कर दें। अच्छा एक प्रश्न इस पे और थोड़ा सा देख लीजिए, आपको चीजें थोड़ी सी जो दिमाग में हमारे चल रही है उसको भी आप देखें। हम यहाँ पे करते क्या है, एक प्रश्न ऐसा थोड़ा सा है, यदि यदि सम स्थान पर, ये आपका विपरीत क्रम में न हो, यदि सम स्थान पर आने वाले
वर्णों को हटा दिया जाए। ये आपका भाई इससे है वर्णमाला में कर देना, ठीक है, जिससे आगे आपको ये वर्णमाला में, मतलब आपका विपरीत क्रम में या सीधे क्रम में हो, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि यदि सम स्थान पर आने वाले वर्णों को हटा दिया जाए तब तब आपका हो क्या जाए, तब बाएं से पांचवां अक्षर के बाएं नौवां अक्षर, बाएं से पांचवां अक्षर के बाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा, समस्थान। तो आप करेंगे क्या, दो दो का जोड़ा बनाते हैं, हर जगह ही होता है। आप कहेंगे ठीक है, हमने दो दो का जोड़ा बनाया और पहले वाली दिशा लिखनी है जो कि लेफ्ट है, इनके मानस समलिंगी है, यानी जब दोनों मेल मेल या फिर फीमेल फीमेल हो, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, माइनस हो जाएगा, और सदैव मान को माइनस किससे करिएगा, पहले वाले से दूसरे वाले को करिएगा। 5 भाई देखिए, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप कहेंगे क्या कि हमने माइनस किया, हमारा लेफ्ट से 9 में से 5 जाएगा, आ जाएगा 4, लेकिन हमारा जो मान है, मान हमारा माइनस में आ रहा है, क्योंकि माइनस जो बड़ी हुई संख्या है वो माइनस में है। मान हमारा आ रहा है माइनस में 4, और माइनस को हम प्लस बनाएंगे। अब माइनस को प्लस बनाएंगे, और माइनस को प्लस बनाने के लिए करते क्या है, यदि ऋणात्मक मान हो तो उसको धनात्मक बनाने के लिए कुल वर्णों की संख्या से क्या करते हैं, हम उसको घटा देते हैं। कुल वर्ण है कितने, अगर समस्थान पर आने वाले वर्णों को हटा दीजिए, समस्थान पर आने वाले वर्णों को हटा दिया गया है, तो हमारे मान बचे कितने हैं, 13, मतलब 13 संख्याएं बची हुई हैं, इसको 13 से घटा देंगे तो हो जाएगा 13 माइनस 4, मतलब आपका हो क्या जाएगा, लेफ्ट से 9वां अक्षर। और जो लेफ्ट से 9वां अक्षर होता है, क्या ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा आंसर कतई नहीं होगा। तो हम करेंगे क्या, इसको अब आपके लिए बताया गया था कि जब समस्थान पर आने वाले वर्णों को हटाया गया हो तो आप करें क्या, आप इंटू 2 माइनस 1 करेंगे, क्या करेंगे, इंटू 2 माइनस 1 करेंगे, है ना। तो आप करेंगे 9 दूनी 18 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 होता कितना जाएगा भाई, 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 आपका जो हो जाता है 18 माइनस 1, यानी आपका हो जाएगा 17, और 17वां जो अक्षर होता है वो होता है क्यू फॉर क्वीन, मतलब आपका क्यू हो जाएगा उत्तर। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। ऐसे ही आपके पूरे अंग्रेजी वर्णमाला में होती हैं चीजें। अब इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, देखिए अभी तक हमने देखा क्या, हमने पढ़ क्या क्या लिया है, हमने पढ़ लिया अपने अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख करके, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख करके, अंग्रेजी वर्णमाला में हम जो है अपने अक्षरों को समस्थान पर आने वाले अक्षरों को हटा करके देख लिए हैं। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ भी अक्षरों को हटाया जा सकता है। एक प्रश्न उसका देखिएगा, जब अंग्रेजी वर्णमाला को जब अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा विषम स्थान पर आने वाले वर्णों को हटा दिया जाए तब, है सब कुछ वही जैसा हमने किया था, अभी हटा दिया जाए तब बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो आप कहेंगे क्या, दाएं, अच्छा आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं भाई, है ना। दाएं से और बाएं से, तो आप बोलेंगे दोनों विषमलिंगी हैं, दोनों पहले वाली दिशा आप लिखिए, पहले दिशा विषमलिंगी, मतलब मान इनके जुड़ जाएंगे भैया, जुड़ गया। बाएं से आ रहा है, तो बाएं से हमारा भाई 12 हमारा आ रहा है, ये तो ठीक है। अब क्या करें, अगर हम चाहें, हम ये कहेंगे भैया कि देखिए बाएं से हमारा मान आ रहा है, इसमें भाई अगर आप कहेंगे बाएं से हमारा मान आ रहा है, इसका कुछ लोग जल्दबाजी में करेंगे क्या, बाएं से हमारा मान आ रहा है, काम खत्म है। अच्छा वो कहेंगे, अगर कहेंगे बाएं से मान आ रहा है तो हम कह देंगे के है, सॉरी आपका एल है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा फोकस करते हैं, वो कहते नहीं अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है। अगर विपरीत क्रम तक उनका दिमाग चला गया और ये कह देते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो उसको हमारा हमको अब दाएं से याद है, तो कहेंगे क्या भैया एक काम करते हैं, इसको हम बना लेते हैं किधर से, इसको हम बना लेते हैं इसको हम भैया कुल वर्णों मतलब आपके जो है, जब इसका हमको याद हो गया है तो हमको लेफ्ट को राइट बनाना पड़ेगा, और लेफ्ट को राइट बनाने के लिए हम करते क्या है, कुल वर्णों की संख्या जितनी होती है उसमें एक जोड़ते हैं, 26 है तो 27 से घटा देंगे, है ना, 27 से घटा देंगे, हमारा हो जाएगा। लेकिन यही में सब गड़बड़ हो जाएंगी चीजें,
गड़बड़ क्या हो जाएंगी, गड़बड़ ये हो जाएंगी कि यहाँ पे बोला गया है विपरीत। देखिए आगे क्या बोला गया है, विषम स्थान पर आने वाले वर्णों को हटा दिया जाता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि अगर हटा दिया गया है तो हमारे वर्ड बचे कितने हैं, 13 बचे हैं। तो हम करेंगे क्या, इसको अब हम 13 से माइनस, मतलब आप जो है 14 से माइनस करेंगे, और 14 से माइनस करेंगे 12 को, तो आपका हो जाएगा क्या, राइट से दूसरा अक्षर। कौन सा, राइट से दूसरा अक्षर। राइट से दूसरा अक्षर क्या हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बीच बीच से वर्डों को गायब किया गया है। हमको जो है राइट से दूसरा अक्षर जो याद है, राइट से दूसरा अक्षर अगर आपका आ जाता है और आप कहेंगे तो आपका बी हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि जो बी हो रहा है वो तो पहला, भाई आप कहेंगे राइट से दूसरा अक्षर, तो पहले आप देखेंगे ए होगा, फिर बी होगा, सी होगा, फिर डी होगा, ऐसे कुछ चलेगा ना, ये वाला और ये वाला हट गया है, तो ये तो पहला अक्षर होगा भाई, तो आंसर तो इसका ये हो रहा है। तो आप कहेंगे क्या, ये चीजें बिल्कुल ही सही है। आपको करना क्या होगा, अगर विषम स्थान पर आने वाले वर्डों को हटाया जाता है, तो हमने कहा था ना कि इंटू 2 करते हैं, तो आप इसके मान को इंटू 2 करिएगा, तो हो जाएगा 2 2 4, मतलब लेफ्ट राइट से आपका चौथा अक्षर जो कि होता है क्या आपका, उसके आज यूजुअल आपको जो याद है पलटने के बाद वो होता है डी, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। ऐसी ही चीजें आपकी सम पे, ऐसी ही चीजें आपकी विषम पे भी बनती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे कि अंग्रेजी वर्ड, हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो सीधे क्रम में होगी, तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। हमने आपसे पहली क्लास में अपने डिस्कस किया था वर्णमाला को 2 अर्धांशों में बांटा जाता है। वर्धांश फर्स्ट, पहला अर्धांश क्या कहलाता है, प्रथम अर्धांश, और द्वितीय क्या होता है, द्वितीय अर्धांश, मतलब दूसरा वाला क्या होता है, द्वितीय अर्धांश। पहले अर्धांश में क्या आते हैं, ए से लेकर एम तक के जो आपके लेटर होते हैं आते हैं, और द्वितीय अर्धांश में एम से लेकर के जेड तक के लेटर आते हैं, ठीक है ना भाई। तो हम बात क्या करें, अब हमारा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, इसका कहने का मतलब क्या है, हमने पहले वाले में देखा था कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला को पूरा पूरा विपरीत क्रम में लिखा गया था, ठीक है ना। और जब विपरीत क्रम में लिखा तो हमने क्या किया, अब दूसरा ये हमारा क्या हो जाएगा, जब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अच्छा, ये प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे हमने क्या किया, हमने पहले अर्धांश मतलब 13 अक्षर होंगे ना भाई, तो पहले वाले अर्धांश में 13 अक्षर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और वहां पे देखिए 13 वो भी हो गए। ये हमारा प्रथम अर्धांश बोला क्या हो गया, द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने का तात्पर्य यह था, ए से लेकर एम तक के जो लेटर हैं इनको पलट दिया जाए, बाकी सबको क्या रहने दिया जाए, बाकी सबको सेम रहने दिया जाए। यहां से आप देखेंगे एम से लेकर जेड तक सब सेम है, और पहले वाले को ही क्या किया गया है, पलट दिया गया है, ठीक है। अगर ऐसा किया जाए, अगर ऐसा आपको किया जाए और ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। जब आपके अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब आप क्या करेंगे, यदि मान हमारा जो है वो 13 या 13 से अधिक आ रहा हो, कहां से आ रहा हो, पहली बात याद रखिएगा, मान हमेशा सदैव बाएं से लिखिएगा। मान यदि आपका बाएं से 13 से अधिक आ रहा हो, मान आपका 13 से अधिक आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, अगर 13 से अधिक आ रहा है, परिवर्तन 13 के बाद ही तो होना चाहिए, 13 के पहले ही तो हुआ है, 13 के बाद तो परिवर्तन हुआ नहीं है। तो अगर मान आपका 13 के बाद हो रहा है, मतलब आ रहा है बाएं से, तो आप क्या करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। मान आपका बाएं से अगर 13 से अधिक आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अधिक आ रहा हो तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, मान वही रहेगा, ठीक है ना। और यदि होता क्या है, अगर यदि मान आपका बाएं से 13 से कम आ रहा हो, 13 या 13 से कम आ रहा हो, यदि मान आपका 13 या 13 से कम आ रहा हो, तब क्या करेंगे, तब 14 से घटा करके उत्तर देते हैं। किससे घटा के उत्तर देते हैं भाई, तब तब किससे घटाएंगे, तब 14 से घटाएंगे, किससे, 14 से। अच्छा, अब ये आपको जानना चाहिए, आप इतना ही जान करके अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि 14 से, तो फिर रट्टाफिकेशन हो जाएगा साहब। हमने कहा था कि हमको रटना नहीं है चीजों को, हमको समझना है, हम कैसे पहुंचेंगे फर्ज से अर्ज तक। अगर हम सब चीजों को समझेंगे नहीं तो हम यहाँ पे जानेंगे कि हम 14 से ही क्यों घटाते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं, देखिए हम इसलिए घटाते हैं 14 से, रीजन क्या था, रीजन ये था कि आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखिए पहले कुछ चीजों को देखिए, जो आपका एम है, एम ये कौन से प्लेस पे था, पहले था 13वें प्लेस पे, अब कहा, ये पहले था 13वें प्लेस पे, और अब कहां पे है, परिवर्तन के पश्चात, परिवर्तन के पश्चात ये है पहले प्लेस पे, है ना। ये आपका जो एल था पहले 12वें स्थान, अब कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। वैसे ही ये 11 पे, अब तीसरे पे, ये 10 पे, अब 4 पे, ये 9 पे था, अब ये 5 पे है। ऐसे ही देखेंगे आपका ये पहले स्थान पे था 13वें स्थान पर, दूसरे पे था ये 12वें स्थान पर। तो अगर आप देखेंगे तो आपको इनका ऐड करके देखिए भाई, मतलब होता क्या है, देखिए जितने परिवर्तन हो रहा है, जितने वर्डों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन में
परिवर्तन में होता क्या है, परिवर्तन के पश्चात और जो इनका परिवर्तन के पूर्व था, यानी पूर्व वाली स्थिति और वर्तमान वाली स्थिति जो है, अगर इनका मान अगर किया जाए, इनके प्लेस वैल्यूज का मान अगर मतलब ऐड किया जाए, सम किया जाए, योगफल प्राप्त किया जाए तो 14 हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, 14 से घटा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 14 से घटा करके उत्तर देते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई है। प्रश्न कैसे बनते हैं उनको देखिएगा। प्रश्न ऐसे बनते हैं, प्रश्न कुछ ऐसा ही है। देखिए भाई, जब अंग्रेजी वर्णमाला, देखिए जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तब, यही से देखिएगा, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तब बाएं से 9वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 9वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न हमारा जो होगा वो हो क्या जाता है, दाएं से तीसरा अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो आप करेंगे क्या, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। जब पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो वही सेम प्रोसेस आपका। आप क्या करेंगे, सबसे पहले दो दो का जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। हमने दो का जोड़ा बनाया, दो का जोड़ा बन गया भाई। अब दो का जोड़ा बनते ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली वाली दिशा को राइट करेंगे। और पहली वाली दिशा है क्या, पहली वाली दिशा है आपकी लेफ्ट, लेफ्ट हो गया। और उसके बाद देखेंगे ये विषमलिंगी, अगर विषमलिंगी होंगे, मेल और फीमेल है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, यानी इनके मान आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 9 + 7 क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो हमारा मान आ रहा है 22 से 16वां, 22 से 16वां आ रहा है। तो हम देखेंगे कि हमारा मान विपरीत क्रम में अगर लिखा गया, भाई ये बोला गया है ना अंग्रेजी वर्णमाला में ये प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। अगर प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है तो आपका मान अगर 13 से अधिक आ रहा है, ये 13 से अधिक तो ही ना भाई, अगर 13 से अधिक आ रहा है मान, तो आपका जो आंसर होगा वही प्लेस जो आएगा वही आपका मान हो जाएगा। मतलब 16वां क्या होता है, 16वां आपका पी होता है, और पी फॉर पैरेट जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस दूसरा वाला क्वेश्चन आप देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें पहले आप दो दो का जोड़ा बनाइए, बन गया। आपका पहले दिशा आपको राइट करनी है, हमने राइट कर दी भाई आर से। उसके बाद क्या होगा, ये विषमलिंगी है तो इनके मान आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 3 और +11, 3 और 11 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दाएं से 14वां अक्षर। और दाएं से 14वां अक्षर, तो क्या हम जो है ऐसे ही आंसर दे दें? हमारा मान तो हमको देखिएगा भाई, इसमें था क्या, मान आपका बाएं से ही होना चाहिए। कहां से होना चाहिए, बाएं से होना चाहिए, क्योंकि हमको एबीसीडी जो है अभी हमारी परिवर्तन हुआ है, तो पहले से बाएं से बनाने के लिए हम वर्णों की संख्या में एक जोड़ेंगे। कुल वर्ण है कितने, इसमें से वर्ण एक भी तो गायब नहीं किएगा ना भाई, 26 के 26 वर्ण है, तो कुल जोड़ेंगे और उससे इस मान को घटा देंगे, हो जाएगा। मतलब लेफ्ट से बनाने के लिए हमको 26 1 27 में 14 को घटाना होगा। और जब हम घटाएंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, लेफ्ट से 13वां अक्षर। क्या आ जाएगा, लेफ्ट से 13वां अक्षर। अच्छा, लेफ्ट से 13वां अक्षर जो आया है, अब हम देखते हैं, लेफ्ट से 13वां अक्षर हम तो पहुंच गए, लेकिन अब हमको देखना होगा कि ये परिवर्तन पहले 13 अक्षर में हुआ था ना, और क्या ये उसी के अंदर आ रहा है। 13 से कम, ये 13 या 13 से कम आता है, तो हम करते क्या है, करके उत्तर देते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम इसको लेफ्ट से, इसमें से 13 में से क्या करेंगे, 14 से घटा देंगे। किससे घटाएंगे, 14 को, 14 से 13 को घटा देंगे तो हमारा मान हो क्या जाएगा, मतलब लेफ्ट से पहला अक्षर, और लेफ्ट से जो वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेफ्ट से पहला A फॉर एप्पल और A फॉर एप्पल हो जाएगा। समझ में आई है, आई होप कि आपको अब इसमें चीजों को करें क्या, हम अगर इसको हम रिमूव कर दें, एक दो क्वेश्चन आप देख, इसका जो है होमवर्क लिखिएगा। अगर मान आपका संख्या कुल अक्षरों की संख्या, तो आप वही जो है डिवाइड कर लीजिएगा 26 से, 26 जाइएगा। मतलब चीजें वही है, आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं जो हमने पहले किया है। ठीक है, बाकी आपकी सब दाएं से 9वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के बाएं उसके भाई, ठीक है ना, के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। नहीं तो सोचे कि हाँ जो है ये अपना मतलब खुद जो है छोटा छोटा बताते हैं और हमको बड़ा वाला हम लोग तो आपके क्लियर हो जाए। हमने कहा था पहले भी दिन ना कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ से स्टार्ट करके आपको इलाहाबाद तक ले जाया जाए, यानी प्रयागराज तक ले जाया जाए। हमेशा दो दो का जोड़ा बनाइएगा। समलिंगी है तो उनको माइनस करिए, विषमलिंगी है तो उनको क्या करिए, अट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद सब चीजें बता दी जा रही हैं, तो उसको आप करेंगे। ये पहला आंसर हो गया, ठीक है ना, पहला आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा बाएं से 5वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर
के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? यही प्रश्न भाई इसी से है, देखिए